जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय मनुष्य जो गलती करता है वो गलती आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अक्सर जो हमने देखा गया है कि जो अनुष्ठान किया जाता है उस अनुष्ठान में बहुत सारी गलतियां पाठ करने वाला करता है, क्योंकि यजमान रहता है उसे तो मालूम नहीं होता है कि ये पाठ कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। इसलिए आज हम आपको ये सब चीज बताने वाले हैं। तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखना है यजमान को जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो पाठ करवा रहा है उसको जो हमें बताने जा रहा हूं इन बात का अवश्य ध्यान रखे, या स्वयं भी करते हो तो भी इस चीज का अवश्य ध्यान रखना है उनको। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधा, शूलं भुशुण्डिं शिर, शङ्खं संगधति करेऽस्ति नयना, सर्वाङ्गभूषावृता, नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां, सेवे महाकालिकां, यामो अस्तो स्वपितो हरो कमलजो, हन्तुं मधुं केटभम्। तो सर्वप्रथम जो पाठ करने वाला मनुष्य है उसे जर्दा, चूना, लौंग, सुपारी कुछ भी चीज मुंह में रख करके पाठ नहीं करना चाहिए। यजमान इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दूसरा ध्यान यह रखना है कि जो शास्त्री जी या पंडित जी जो आपके यहां पाठ करने के लिए आते हैं वह मन ही मन में पाठ नहीं करे। मन ही मन का मतलब सिर्फ उंगली चलाना, ऐसे पाठ नहीं होता, बोल करके पाठ करना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है कि बोल करके पाठ करना चाहिए, मन ही मन में पाठ नहीं करना चाहिए। और जर्दा, चूना, सुपारी ये मुंह में रख करके, लौंग वगैरह मुंह में रख करके पाठ नहीं करना चाहिए। वो पाठ नहीं लगता क्योंकि झूठा हो जाता है। तो ये यजमान को चाहिए कि वह इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी जप तप जिंदगी में कभी भी कराए। जो ब्राह्मण आते हैं, शास्त्री लोग आते हैं, या शास्त्री के अंडर में जो बहुत से व्यक्ति आपके साथ में जप तप संकल्प लेकर के काम करते हैं, उनके मुंह में जर्दा नहीं होना चाहिए, लौंग नहीं होना चाहिए, सुपारी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, काले कपड़े पहन करके कोई भी जप तप न करे देवी जी का। और मोबाइल रख करके कभी बातचीत नहीं करना चाहिए, वो भी पाठ नहीं करना चाहिए। मोबाइल नहीं, उनके साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाठ करते करते में बीच में मोबाइल आ गया तो ध्यान उनका भटक जाता है। और कुछ लोग हमने देखे कि मोबाइल पर बात भी करने लगते हैं पाठ अधूरा छोड़ करके। तो ये यजमान को चाहिए जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कराता है,
उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह जिस काम के लिए ये करवाने जा रहा है, जिस काम के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है, उस काम के लिए वो फलित नहीं होगा। इसलिए किसी भी ब्राह्मण से जब भी कोई जप तप हवन कराया जाए, तब उस समय पे आपको ये ध्यान रखना है कि मुंह में जर्दा नहीं होना चाहिए, चूना खाया हुआ नहीं होना चाहिए, लौंग सुपारी कुछ भी मुंह में नहीं होना चाहिए, मन ही मन में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं होता है, बोल करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ जब भी करें उस समय पे काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। और जो माला होती है, अधिकतर जो पाठ करने वाले ब्राह्मण मनुष्य होते हैं, शास्त्री लोग होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, भगत लोग होते हैं, इनके पास माला तुलसी की माला होती है। तो देवी जी दुर्गा जी सप्तशती का जब भी पाठ करते हैं तो नवाण मंत्र का जप करना पड़ता है। तो नवाण मंत्र का जप यानी देवी जी का मंत्र का जप जब भी किया जाए, चाहे दुर्गा जी का किया जाए या काली जी का किया जाए या लक्ष्मी जी का किया जाए, हमेशा रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से ही देवी जी के जप होते हैं। तुलसी जी की माला से भोलेनाथ का जप नहीं होता है, तुलसी जी की माला से देवी जी के मंत्र का जप भी नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को अपने घर में 2-3 माला रखना चाहिए, क्योंकि जो गोमुखी पंडित जी लोगों के पास होती है उसमें केवल एक ही माला रहती है और वो रहती है तुलसी की माला। तो तुलसी जी की माला से देवी जी का जप नहीं कहता है और नहीं कराना चाहिए। तो यजमान को इस बात का भी ध्यान रखना है। पाठ करते समय बीच में नहीं उठना चाहिए और कोशिश की जाए पाठ जब करें तो पाठ जो है खाली पेट करना चाहिए। पाठ करने के बाद में पंडित जी को भोजन कराएं, भरपेट भोजन कराएं, अच्छा भोजन कराएं, शुद्ध स्वच्छ पवित्र भोजन कराना चाहिए, तब वो उसका पुण्य मिलता है। भोजन करने के बाद में उचित दक्षिणा, जो भी आपकी बातचीत हुई हो, दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ में ये पाठ करना चाहिए। पाठ करने वाले ब्राह्मण के यहाँ पे सूतक पातक नहीं होना चाहिए। सूतक पातक का मतलब होता है उसके घर परिवार में किसी के यहाँ पे, गोत्र के यहाँ पे कोई मृत्यु हो गई है तो उसे सूतक पातक बोला जाता है, या फिर उसके घर में किसी के यहाँ पे परिवार में या उसके खुद के यहाँ भी बच्चा पैदा हो गया हो तो वो सूतक रहता है जब तक शुद्धता नहीं होती है। इसलिए तब तक उस पंडित जी से पाठ नहीं कराना चाहिए। परंतु अब आपको नहीं मालूम, नवरात्रि का समय चल रहा है, पंडित जी लोग तो आपने जब पूछा ही नहीं तो उन्हें बताया भी नहीं, और वो पैसे के लालच में सूतक पातक में भी वह नवरात्रि में पाठ उठा लेते हैं और पाठ का संकल्प ले लेते हैं। तो आपका जो सूतक पाठक में किया गया पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ सफल नहीं होता है, उसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको जिससे भी पाठ करवाएं वो बहुत विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए। उसका अक्षर का उच्चारण जो है वह शुद्ध होना चाहिए। मन ही मन में उच्चारण नहीं करें और आधे अक्षर मन ही मन में होठ में न खा जाए, जीबान में न खा जाए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कई प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर मारण प्रयोग कर रखा है तो वह मारण प्रयोग भी कम हो सकता है। मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, ये षट कर्म भी यदि आपके ऊपर किए हुए हैं तो इस षट कर्म का प्रभाव धीरे धीरे जैसे जैसे आप पाठ करते जाएंगे वो तंत्र बाधा ऑटोमेटिकली चली जाती है, धीरे धीरे चली जाएगी जैसे जैसे आप पाठ करोगे। परंतु पाठ विधि विधान से नियम के अनुसार करना होगा आपको, और नियम आपको या तो खुद करते हो तो नियम पहले सीखना होगा कि कैसे पाठ करना है। उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, चाहे किसी भी भाषा में आप पाठ करें, चाहे हिंदी में करें, अंग्रेजी में करें, बंगाली में करें, असमीस में करें, गुजराती में करें, किसी भी लैंग्वेज में आप पाठ करिए, मां भगवती सब सुनती है और सब जानती है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से
आपको जो लाभ मिलता है वह ये मिलता है कि आपके ऊपर यदि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, ये षट कर्म यदि आपके ऊपर किया हुआ है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और यदि आपके कोई शत्रु हैं तो शत्रु भी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाते हैं, या तो दूर चले जाते हैं या शत्रुओं का नाश हो जाता है बिना आपके संकल्प लिए। पर जब संकल्प लिया जाता है दुर्गा सप्तशती के पाठ का, तो उसके अंदर ये संकल्प में अवश्य ले लें, सुख, समृद्धि, शांति, निरोगी, ये 4 शब्द का संकल्प आपको लेना चाहिए कि सुख मिले, समृद्धि मिले, शांति मिले और हमारी परिवार की सभी सदस्यों की काया निरोगी रहे। ये कृपा प्राप्ति के लिए हम ये दुर्गा सप्तशती के पाठ का हवन कर रहे हैं, ये लेना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से धन धान्य की भी वृद्धि होती है, क्योंकि जब सुख मिलेगा तो धन धान्य आएगा। समृद्धि यदि मिलती है तो भी आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। तो हर मनुष्य को अपने जीवन में नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कराना चाहिए, परंतु उचित पंडित से कराना चाहिए, जिसको पाठ करने का ज्ञान हो और उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और कम से कम पाठ करने में यदि बहुत ही स्पीड में भी पाठ किया तो वो काम नहीं करता है। पाठ करने का एक तरीका है, एक लहजा है, उसी लय ताल में पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। जैसे या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस स्पीड में उस व्यक्ति को इतने स्पष्ट उच्चारण के साथ में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ उसको करना चाहिए। और यदि आप बैठ जाओ तो आप भी सुनो, ताकि आपको भी फायदा होगा और जो शक्ति है आपकी कुल देवी देवता है वो तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। या फिर एक और मैं बता देता हूं, ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया पृच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिम तिम शुभम ददासी दारिद्र दुग्भहर्णि कातदन्या सरोपकार करना सदार्थ चिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस लय और इसी लय ताल में इतने स्पष्ट उच्चारण के साथ में आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना है, ताकि ये पाठ करने में कम से कम कितनी ही जल्दी करेगा तो भी 2 घंटे का समय तो लगेगा ही लगेगा। यदि 2 घंटे के पहले कोई पंडित जी, कोई पुजारी, कोई शास्त्री जी आपके यहाँ आकर के यदि 2 घंटे के पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दे, जैसे 1 घंटे के अंदर कर दे, तो आप मान करके चलना कि उनने दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा किया है, पूरा पाठ नहीं किया है। क्योंकि पाठ करने के लिए उन्हें न्यास भी करना अनिवार्य होता है, न्यास की भी देखे कि किया है या नहीं किया है, प्लस नवाण मंत्र की 1 माला प्रारंभ में और 1 माला अंत में करना होती है, प्लस अर्गला, कीलक, कवच और तीनों रहस्य और कुंजी का स्त्रोत, इनका भी पाठ करना श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ करना अनिवार्य होता है। कीलन, उत्कीलन ये भी पाठ करना पड़ता है। तो ये सब पाठ करने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय अवश्य लगेगा। तो 2 घंटे के पहले यदि कोई भी पंडित जी, कोई ब्राह्मण, कोई शास्त्री जी यदि ये पाठ कर दे तो मान के चलना पाठ अधूरा हुआ है, आपको उसका पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार आपको चेताने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास ये आते हैं कि साहब हमने तो कई बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करा लिया परंतु फल प्राप्त नहीं हुआ, हमने खुद ने पाठ कर लिया परंतु उसका फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आपने विधि विधान से नहीं किया। ये गलतियां इसमें हो जाती है, तो ये गलतियां नहीं होना चाहिए। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदे स्थितां भीषणां कन्या भीकरवाल खेट विलस दस्ताभिरासेवितां
हस्तेश्चक्रगदाशिखेट विशिशिकम् चापं गुणं तरजनिं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। इतनी स्पीड में तो कम से कम उनको पाठ करना ही करना पड़ेगा, जिससे कोई व्यक्ति सुने भी तो उसे दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने का आनंद भी प्राप्त हो। यह कोई मशीन नहीं है। दुर्गा सप्तशती का पाठ की तुरंत जितनी चाहो उतनी स्पीड में पढ़ लो, 1-1.5 घंटे के अंदर समाप्त कर दो, तो मान करके चलो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा। तो इन नियमों का जो मैंने बताए हैं, इन नियमों का पालन यदि आप पाठ करवाते हो किसी से तो पाठ का अवश्य करवाएं। एक बार और पुनः शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बता देता हूं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जब भी कराते हैं तो जो पंडित जी होते हैं या वो पंडित जी होते हैं, शास्त्री होते हैं या पाठ करने वाले मनुष्य होते हैं, उनको मुंह के अंदर न तो जर्दा रखना, चूना नहीं रखना, लौंग सुपारी कुछ भी मुंह के अंदर नहीं होना चाहिए, मुंह साफ स्वच्छ होना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ बोल करके करना चाहिए, मन ही मन में नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय बीच में कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और माला जो है वह रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कुल देवी का आह्वान अवश्य करना चाहिए। और जब पाठ करते तब बीच में उठना नहीं चाहिए। और कोशिश की जाए खाली पेट मां भगवती का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। सूतक पातक यदि पंडित जी के यहां पर हो तो उनसे अवश्य पूछ लें और उसके बाद ही उनको पाठ करने के लिए बोलें। शुद्ध स्वच्छ पवित्र अवस्था में पाठ होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है शुद्ध उच्चारण से करना चाहिए। इनके पाठ करने से 9 शक्तियों की कृपा प्राप्त होती है और 10 महाविद्या की कृपा भी प्राप्त होती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेति, कुशामांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, सप्तम कात्यायनी, सप्तम काल रात्रि, महागौरी, चाष्टम नवम सिद्धदात्री। ये 9 देवियां हैं। इनकी कृपा स्वतः दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से प्राप्त होती है और 9 देवियों के माध्यम से आपको काफी कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि विधान से करवाने से, घर में करवाने से, दुकान में कराने से या फिर व्यवसाय स्थल पे या फैक्ट्री में करवाने से भी आपके वहां की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और इन शक्तियों की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपको मुक्ति और मोक्ष भी मिलने की संभावना हो जाती, बशर्ते कि नियम से रोजाना बहुत ही विशेष परिस्थिति को छोड़ दीजिए, पर बाकी समय पे तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और आप खुद को सीखो कि कैसे पाठ करते हैं। और दुर्गा सप्तशती को जब बोला जाता है तो उसका प्रभाव अपने शरीर पर पड़ता है, अपनी नसें खुल जाती है और उससे लकवा लगने की संभावना नहीं होती है, बशर्ते कि इसको बोलने का एक तरीका है, उसी तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोशिनी आर्या दुर्गा जया चादरा तीनेता शूलधानी पिनाक धारिणी चित्र चंड घंटपा महातपा मनोर बुद्धि अहंकारा चित्तुपा चीता चिति सरमंतमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी भाव्या अभव्या सदागति शांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्षक विनाशिनी। तो इस प्रकार से स्पष्ट उच्चारण के साथ में एक निश्चित लय और ताल में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना है या फिर खुद करना है। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं तो जैसे मैंने बताया आपको सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है, मुक्ति मोक्ष भी प्राप्त होता है। और यदि आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या की गई है, मारण प्रयोग किया गया है, वशीकरण का प्रयोग किया गया है, स्तंभन का प्रयोग किया गया है, विद्वेषण का प्रयोग किया गया, उच्चाटन का प्रयोग किया गया है, तो धीरे धीरे यह प्रयोग ऑटोमेटिकली निष्क्रिय हो जाता है, शांत हो जाता है और उसका प्रभाव फिर उस घर पर भी नहीं होता, उस मनुष्य पर भी नहीं होता है। तो विशेष विधि विधान से संकल्प लेकर के न्यास के साथ में, मतलब पाठ करने के पहले न्यास किया जाता है और पाठ करने के बाद भी न्यास किया जाता है। वो न्यास कैसे करते हैं वो सप्तशती में दिया हुआ है और जो भी आचार्य जी आते हैं वो न्यास अवश्य करते हैं। तो मैं पुनः कहूंगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में कम से कम 2 से
2.25 घंटे लगते ही लगते हैं। इसके पहले यदि कोई पाठ कर देता है तो मान करके चले कि वो पाठ अधूरा किया गया है, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। मेरा कर्म था, मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था कि आपको मैं मां भगवती के बारे में, उनकी रहस्यमय किताब के बारे में कैसे पाठ करें, कैसे फल मिले, उस बारे में आपको बताऊं। मैंने अपना धर्म निभा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आप कराएं तो आप इस बातों का अवश्य ध्यान रखें, ताकि आप ये न कह सकें किसी भी मनुष्य से कि मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया, मैंने दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाया, परंतु फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ और मेरा बिजनेस और डावाडोल होकर के डूब गया। क्योंकि आप का जब कोई भी अनुष्ठान कराते हैं, पैसे खर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और कोई फल प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी तोमत, उसके ऊपर, भगवान के ऊपर आप उंगली उठाने लगते हो कि मैंने तो उसकी पूजन अर्चन करी किसी के कहने पर, परंतु मेरे को फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो आपने क्या भगवान को खरीद लिया है? भगवान ने तो नहीं बोला था कि तू मेरी आराधना कर। आपने अपने स्वार्थ के लिए आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया और यदि फल नहीं मिला, इसका मतलब मान के चलो आप पापी व्यक्ति हो, आपने पाप कर्म किया था। इसलिए उस समय पे पाप निकलने का समय आया, तब आपको पुण्य कर्म करने के बदले और कष्ट की प्राप्ति हुई है। इस रहस्य को समझने का प्रयास करिए। कर्म करो, हर कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल अवश्य मिलता है। बुरे कर्म का बुरा फल भोगना ही भोगना पड़ता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छे रूप में मिलेगा ही मिलेगा। एक दूसरे से कभी भी दोनों माइनस या प्लस माइनस नहीं होते हैं। इसलिए जीवन में चित्त भी होती है और पट भी होती है, यानी कि ऊंच भी होती है, नीच भी होती है। दिन भी आते हैं तो रात भी आती है, सुख आता है तो दुख भी आता है। बस यही जीवन का रहस्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सही राह दिखाए, सही व्यक्ति मिले और हम मां भगवती से प्रार्थना करते हैं अखिल ब्रह्मांड की वो अधिष्ठात्री देवी भगवती महामाया जगदंबिका, मंगलमयी करुणामयी जगत जननी आद्य शक्ति आदि माया भवानी, भक्त वत्सला परम शक्तिशालिनी, आह्लादिनी, असुरनाशिनी, कष्ट निवारिणी, सुख निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, मधुकेट वहंत्री, चंडमुंडनाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूम्रलोचन सनहंत्री, सिंहवाहिनी, पापनाशिनी, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी, सर्व सृष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या, परम्बा, निर्गुणा, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। आपको सद्बुद्धि दे कि आप समय समय पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ विधि विधान से करवा करके अपने कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त करें, ताकि आपके यहाँ वंश वृद्धि हो सके और आप सुखी रह सको। जय माता दी, जय मां कामाख्या।